हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस की एक्सरसाइज सेकंड को सोल्व करने वाले हैं, यानी कि 1.2। तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की, जिसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा था और एक्सपेंशन फॉर्मूला पढ़ा था इसका। और मैंने बताया था कि जो एक्सपेंशन फॉर्मूला है वो एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा। तो आप देखिए उसकी हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीन वेक्टर से तीनों की वैल्यू गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी और कंप्लीट मैग्नीट्यूड। यानी कि पहले तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है, उसके बाद उसका आपने मॉडुलस निकाल देना है भी, क्लियर, मैग्नीट्यूड जिसको हम बोलते हैं। तो दिस मीन्स यहां से शुरुआत करते हैं, ए बी सी गिवन है तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं भी, ए क्रॉस बी क्लास 12th लेवल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ए क्रॉस बी निकालोगे तो आई जे और यहाँ क्या आएगा के। अब ए के कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 - 2 3, 1 - 2 3, और बी के यहाँ पे क्या है 2 और जे का कोफिशिएंट 1 और 1, क्लियर। तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, अब एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करोगे तो यहाँ से देखिए जो i के साथ है, i के साथ वाली जो रो कॉलम है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ -2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हुआ, और 3 × 1 करोगे तो ये क्या हुआ -3, और साथ में क्या आएगा i। माइनस में j के साथ नेगेटिव लगता है तो 1 × 1 1 हुआ, 2 × 3 क्या हुआ 6 हुआ भी, और उसके साथ क्या आएगा j। और नेक्स्ट है जो k के साथ क्या आएगा 1 × 1, यहाँ से 1, और 2 × 2 -4 को माइनस करोगे तो +4, और ये क्या आया k आया भाई, क्लियर। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। माइनस का क्या हुआ 5 i कैप, 1 - 6 - 5, ये क्या हुआ +5 j कैप और +5 k कैप, क्लियर। तो ये वैल्यू आई। लेकिन अब हमने निकालना है ए क्रॉस बी जो वेक्टर आया है उसका फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सी वेक्टर के साथ। तो यहाँ से डिटरमिनेंट फॉर्म ये i j और k फिर लगेंगे। अब देखिए ए क्रॉस बी की वैल्यू ये आई है तो हम पुट करेंगे -5 5 और 5। सी की वैल्यू ये गिवन है 1 1 2, सी के कोफिशिएंट यहाँ 1 1 2। अब डिटरमिनेंट फॉर्म से फिर इसको सोल्व करेंगे, और एक्सपेंडिंग अलोंग, ये आपने बताना है भी किसके अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 तो i के साथ क्या आएगा 5 × 2 10 - 5, तो ये क्या आया 5 i कैप, इस तरीके से। अब j के साथ वैल्यू आती है नेगेटिव, तो j ये है माइनस के 10 में से आपको 5 को माइनस करना है, माइनस का 15 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +j कैप। डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ, k के आमने सामने की वैल्यू छोड़ोगे तो -5 में से -5 ही माइनस करना है, तो -10 k कैप, ये वैल्यू आई। अब उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भी, ये जो a क्रॉस b और क्रॉस c आया है, ये इसका हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है x y z, अगर इनको माने तो x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस माइनस और 10 का स्क्वायर, क्लियर, और कंप्लीट का अंडर रूट। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 2 2 5 और यहाँ हुआ 100, तो ये 225 और 25 250, और ये कितना हुआ 350 होगा भाई। 350 का जब अंडर रूट करोगे तो फैक्टर वगैरह इसके बना के ये आएगा 5 √14, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, ये 14 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 350 हो जाएगा भी, क्लियर। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व। जो सेकंड है वो बिल्कुल इजी सा है, वेरीफाई करना है एक्सपेंशन फॉर्मूले को जो अब प्रीवियस वीडियो में हमने ड्राइव किया था। वेरीफाई दैट कि वेक्टर का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है इन तीनों का वो इस एक्सपेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा। एक्सपेंशन फॉर्मूले को बस वेरीफाई कर देना आपने, क्लियर। तो उसके लिए देखिए ए बी सी गिवन है, पहले तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा अभी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपको चाहिए बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी की वैल्यू निकाल लो भी। बी क्रॉस सी निकालोगे तो यहाँ आई कैप जे कैप और के कैप आएगा, क्लियर। उसके बाद तो b की वैल्यू क्या है यार 2 - 1 1, इसके कोफिशिएंट लेने होते हैं। c की वैल्यू 3 2 और -5, और यहां हम एक्सपेंड कर देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो R1 से एक्सपेंड करोगे तो i के साथ क्या आएगा प्लस का 5 - 2,
5 माइनस 2 3 आई कैप माइनस जे के साथ क्या आएगा माइनस का 10 और में से 3 माइनस करना है माइनस का 13, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 13, क्योंकि एक नेगेटिव जे के साथ पहले भी लगता है। उसके बाद के साथ 2 इंटू 2 4 में से माइनस के 3 को माइनस करोगे तो 4 प्लस 3 कितना हुआ 7 के कैप, ये वैल्यू आई। उसके बाद हमें अब ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बी क्रॉस सी के साथ, तो फिर वही डिटरमिनेंट फॉर्म, यहाँ आई कैप जे कैप के कैप। अब पहले ए के कोफिशिएंट लिखोगे, ए के कोफिशिएंट 1 2 3 है तो ये 1 2 3 लिख दिया। बी क्रॉस सी के क्या है 3 13 7 और 3 13 7, क्लियर। अब इसको फिर हम एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से आप इसको एक्सपेंड करोगे, क्लियर। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करोगे, फिर वही केस आई के साथ क्या आएगा 7 इंटू 2 14 माइनस 39, 14 माइनस 39 6 में 20, ये वो 25 बच गया अभी, लेकिन माइनस का बचेगा माइनस 25 आई कैप, क्लियर। उसके बाद है जे वालों के साथ नेगेटिव तो वैसे ही आता है, और 7 में से 9 माइनस करना, माइनस का 2 और ये क्या बन जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव पहले भी लगा है। के साथ 13 माइनस 6 तो 7 और के कैप, क्लियर। ये वैल्यू आई भी, ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कहती है कि आप ए का डॉट प्रोडक्ट लो सी के साथ, ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, ए क्या है ये और सी क्या है ये। अब देखो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई का आई कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू 3 कितना आएगा। अब यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ कि राइट हैंड साइड क्या है ए डॉट सी की मल्टीप्लाई बी वेक्टर के साथ करनी है माइनस ए डॉट बी की मल्टीप्लाई अपने सी वेक्टर के साथ करनी है। तो ए डॉट सी क्या आएगा 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 5 क्या हुआ माइनस का 15, इसकी मल्टीप्लाई करनी है अपने बी वेक्टर के साथ। बी ये है 2i माइनस जे प्लस के, क्लियर, माइनस में। अब ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 इंटू 2 ये आया 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 3 इंटू 1 प्लस का 3 और इंटू में सी वेक्टर की वैल्यू क्या है ये 3 2 5 वाला है 3 आई कैप 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 और 4 7 माइनस 15 माइनस का 8 और माइनस 8 इंटू 2 करोगे तो माइनस 16 आई कैप माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप और माइनस का 8 के कैप, क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हुआ 3 इंटू 3 9 आई कैप और माइनस का है तो माइनस 9 आई और 3 इंटू 2 6 तो माइनस का 6 जे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 इंटू 5 15 के भी। तो अब इनको काउंट कर लीजिए माइनस 16 माइनस 9 माइनस 25 आई जे वाले 8 माइनस 6 तो 2 जे और माइनस 8 और ये प्लस 15 प्लस 7 के। अब इनको चेक कर लीजिए भी, ये तो थी राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं दिस मीन्स ये क्या हो गया वेरीफाई, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आती तो दिस मीन्स ये वेरीफाई नहीं होगा। बस सिंपल सा फंडा है, एक्सपेंशन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, क्लियर। तो सेकंड के जितने भी पार्ट है फर्स्ट मैंने आपको सोल्व करवा दिया, वो आप खुद से सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए बी एंड सी तीन वेक्टर हमें गिवन है, कंप्यूट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये भी हमें निकालना है और ये दूसरे वाला भी हमने निकालना है। दो तरीके से हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं और वेरीफाई करना है कि ये दोनों सेम नहीं होंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था। तो स्टार्टिंग में हम क्या निकाल लेते हैं, ये जो ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या आएगा आई जे और के। ए के कोफिशिएंट लिखोगे तो 2 5 माइनस 7 2 5 माइनस 7, बी के लिखोगे तो माइनस 3 4 और 1, क्लियर। और यहां हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो से, क्लियर। तो आई के साथ क्या आएगा 5 में से 7 इंटू 4 28, 5 में से माइनस के 28 को माइनस करना है तो ये क्या बनेगा 5 प्लस 28 यानी कि 33 आई कैप। तो इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद जे के साथ आता है नेगेटिव, तो 2 में से हमें माइनस करना है 7 गुणा 3
प्लस के 21 को, तो 2 माइनस 21 करोगे तो माइनस का 19 आएगा और इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा भी, तो वह जे। के साथ 4 इंटू 2 8, 8 माइनस में माइनस का 15, 8 माइनस में माइनस का 15, तो वो प्लस का क्या हुआ 23 के। क्लियर। अब हमें वैल्यू चाहिए ए क्रॉस बी, तो हमने निकाल लिया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट अब किसके साथ और लेना है, सी के साथ। तो वैल्यू क्या आएगी, आई कैप जे कैप के कैप। ए क्रॉस बी की वैल्यू ये आई है, तो 33 19 23। सी की वैल्यू वहां गिवन है 1 - 2 3, तो इसको फिर हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 से एक्सपेंड करोगे, आई के साथ क्या आएगा, 19 गुणा 3 57 हो गया, और 23 गुणा 2 46 हो गया, तो 57 में से माइनस का -40, ये क्या हो गया, प्लस का 46 हो गया, क्योंकि माइनस का 46 को माइनस करना था। आई कैप माइनस जे के साथ क्या आएगा, 33 इंटू 3 99 माइनस 23 और जे कैप। के साथ क्या आएगा, 33 इंटू 2 माइनस 66 और माइनस 19 और के कैप। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 और 4 9 90, 7 और 6 13, तो 103 आई कैप हो गया। 99 9 में से 3 गया 6 और ये 7 और ये क्या हो गया माइनस का जे कैप। और अब उसके बाद देखो 66 प्लस 10 76 और प्लस 9 85, तो माइनस का 85 के कैप होगा। क्लियर। तो ये हुआ सिंपली ये वाला भी फंडा। अब ये तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, मान के चलो ये वैल्यू हमने निकाली है, इस पे फोकस करना। अब दूसरी वैल्यू हम निकालते हैं, ये सेकंड वाली भी। पहले हम बी क्रॉस सी ले लेते हैं, बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ से आई जे और के। क्लियर। और यहाँ डिटरमिनेंट फॉर्म। अब बी के कोफिशिएंट देखो कितने, -3 4 1, -3 4 1, और सी के 1 - 2 3, 1 - 2 3। तो यहाँ हम वैल्यू निकालते हैं। आई के साथ क्या आएगा, 4 गुणा 3 12 में से माइनस का 2 घटाओगे तो 14 है, और ये क्या हो जाएगा आई। उसके बाद जे वालों के साथ देखो -9 और माइनस का 1 -10 और माइनस साथ में आता है, तो प्लस क्या आएगा 10 जे कैप। के साथ 3 इंटू 2 6 -4 2 के कैप। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अभी यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं बी क्रॉस सी के साथ। क्लियर। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ आई जे और के लिख देते हैं। ए की वैल्यू 25 - 7, 25 - 7। ये बी क्रॉस सी आया है 14 10 और 2। अब इसको फिर एक्सपेंड कर देते हैं, तो आई के साथ क्या आएगा, 5 इंटू 2 10 और 7 इंटू 10 माइनस का 70, 10 में से माइनस का 70 माइनस करोगे तो 80 आई कैप आ गया अभी यहाँ से। अब यहाँ से देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल रहे हैं, और अभी तक सिर्फ आई का कोफिशिएंट सोल्व किया हमने, ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसमें आई का कोफिशिएंट आया था 103, लेकिन यहाँ आया है 80। दिस मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। बस आपने क्या करना है, फॉर्मेलिटी के लिए वो जे के वाले और निकाल के और दिखा देना है कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से है कि यहाँ ये था क्रिस गेल और ये था डीजे ब्रेवो, इसके बीच में ये युजवेंद्र चहल आ गया है अभी, यानी कि क्लास 12 का टॉपिक है। तो इस युजवेंद्र चहल को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए कि जो आई क्रॉस जे क्रॉस के की वैल्यू क्या आती है, आई इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है 0, तो आई क्रॉस आई करोगे तो क्या होगा 0, बस इतना सा है ही। ठीक है ना। तो इसको देख लेना। फिफ्थ है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी इफ एंड ओनली इफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, यानी कि दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन पे, अगर सी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ लो, क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो 0 हो, तो सिर्फ इसी सिचुएशन में हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर। तो हम मान लेते हैं लेट कि जो ए क्रॉस बी और क्रॉस सी है वो इक्वल है ए क्रॉस और बी क्रॉस सी की। ठीक है। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट सी यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला। ध्यान रखें
की मल्टीप्लाई किसके साथ है, बी के साथ, माइनस अब क्या करेंगे, बी डॉट सी की मल्टीप्लाई है, बी डॉट सी की मल्टीप्लाई ए वेक्टर के साथ इक्वल टू होगा। अब ऐसे ही ए क्रॉस सी यानी कि ए डॉट सी लिखोगे यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई है बीच वाले के साथ यानी कि बी के साथ, माइनस अब क्या है ब्रैकेट के ये लगते हैं जो ए डॉट बी और इसकी मल्टीप्लाई है सी वेक्टर के साथ। क्लियर। अब दोनों साइड से देखिए, ए डॉट सी की मल्टीप्लाई बी के साथ, ए डॉट सी की मल्टीप्लाई बी के साथ, दोनों साइड है तो ये क्या हुए, कैंसिल हुए। यहाँ से वैल्यू क्या बची, माइनस में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की मल्टीप्लाई ए वेक्टर के साथ इक्वल टू माइनस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। क्लियर। इसको इस साइड ले आते हैं और बी डॉट सी निकालो चाहे सी डॉट बी निकालो, एक ही बात है भी। क्लियर। तो मैं इसको आगे पीछे लिख लेता हूं कि इसको सी डॉट बी बना लेते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए वेक्टर इसको लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ए डॉट बी की मल्टीप्लाई सी के साथ और इक्वल टू क्या होगा, 0। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं सी क्रॉस ए और क्रॉस बी। अब ये क्यों लिखा, यहां से यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला, यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला, यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या कहता है कि देखो C और B का डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई A के साथ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद A डॉट B की मल्टीप्लाई C के साथ होनी चाहिए, वही तो है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भी। तो दिस मीन्स ये कंडीशन आई, हमने इनको इक्वल मान लिया और ये कंडीशन आ गई, तो सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन पे क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। अगर इसकी कन्वर्ज की बात करें, अब देखो पूछा तो नहीं गया, एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ भी, अगर ये इक्वल है तो ये इक्वल होंगे जो गिवन था, तो आपने जस्ट उल्टे पैर चलना है, यहाँ उल्टे स्टेप करोगे तो लास्ट में आपको जो गिवन है वो रिजल्ट मिल जाएगा भाई। क्लियर। तो कन्वर्ज को भी आप ट्रू प्रूव कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है सो दैट इन जर्नल कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ वो इक्वल नहीं होगा ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ। अब ये तो मैंने बता भी दिया था लेकिन फिर भी इसको शो करना है भी। तो अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था हेयर कि जो ए का क्रॉस प्रोडक्ट हम बी क्रॉस सी के साथ लेते हैं, ये इक्वल होगा ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ और क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ। कंडीशन क्या थी, इफ एंड ओनली इफ कि सी क्रॉस ए और क्रॉस बी की वैल्यू अगर क्या आ जाती है 0, तो सिर्फ यही कंडीशन थी, इसी कंडीशन पे ये क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है भी। तो यहां से देखिए कितने केस बनेंगे। अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 इस वजह से हो सकता है बी, या तो क्या हो बी वेक्टर, जो बी वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो 0 हो। क्लियर। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि सी क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो 0 हो, ये भी हो सकता है भी। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है कि जो C क्रॉस A है इज पैरेलल टू बी हो, इज पैरेलल टू बी वेक्टर हो। अब ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि अगर हम A क्रॉस B करते हैं और लेट्स सम कोई C वेक्टर आता है, ठीक है, तो दिस मीन्स C परपेंडिकुलर होता है A के भी और C परपेंडिकुलर होता है B के भी। एक तो ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी कि अगर ये आता है 0 के इक्वल, यानी कि A क्रॉस B इक्वल टू क्या आ जाता है 0। इसका मीनिंग क्या होता है कि वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये दो कंडीशन आपने पढ़ी होगी क्लास 12th के अंदर। तो अब देखिए भी, या तो C क्रॉस A पैरेलल है B के, तो तीसरी कंडीशन हुई। चौथी कंडीशन क्या कहती है कि जो अगर C क्रॉस A पैरेलल हो गया B के, मान लिया C क्रॉस A की वैल्यू क्या है D, लेकिन D तो परपेंडिकुलर है C एंड D के, लेकिन यहां ये क्या बोल रहा है कि वेक्टर D पैरेलल है वेक्टर B के, बट जो D है वो परपेंडिकुलर C के भी है एंड D है जो वो परपेंडिकुलर A के भी है। दिस इंप्लाइज अगर D परपेंडिकुलर है तो B भी तो क्या होगा परपेंडिकुलर, कि B परपेंडिकुलर होगा C के और B परपेंडिकुलर होगा A के। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो दिस मीन्स हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हेंस इन जनरल वी कैन से दैट
दिस इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये कंडीशन कभी एक साथ ट्रू नहीं हो सकती भी। अगर ट्रू होगी, देखियो कभी तो बोल रहा है कुछ होगा, कभी बोल रहा है कुछ होगा भी, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। अब एक टाइम पे या तो पैरेलल होगा या फिर वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? तो इन यानी कि ये सारी चीजें मिक्स नहीं हो सकती, तो इस वजह से हम जनरल क्या बोल सकते हैं कि ये नॉट इक्वल ही लेते हैं, क्योंकि इक्वल ले लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन पे, दूसरी कोई कंडीशन ही नहीं है। क्लियर है? तो फिफ्थ में भी सोल्व किया था, जस्ट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे से स्टेप है। सेवंथ में देखिए, सो दैट आई क्रॉस ए वेक्टर इंटू आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे सो ऑन, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 2a वेक्टर की होगी भी। क्लियर? तो हम स्टार्टिंग में अब इस फर्स्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि आई क्रॉस ए क्रॉस जे, इसकी वैल्यू क्या होगी, स्केल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इसको मैं लिख सकता हूं, अब यहाँ आई है ना ये, तो आई इंटू आई यानी कि आई डॉट आई लिख सकता हूं मैं इसको, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, ए वेक्टर के साथ, माइनस अब आई क्रॉस ए है ना तो आई डॉट ए जाएगा, ये आई की मल्टीप्लाई ए वेक्टर के साथ और मल्टीप्लाई होगी फिर आई वेक्टर के साथ। ये कैसे हम सोल्व कर रहे हैं, यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला, यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला। अब एक्सपेंशन फॉर्मूला का हमने यूज किया। ऐसे ही जो दूसरी वाली टर्म है ये, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं कि जे क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर है। तो अब देखो दोनों फर्स्ट और एंड वाली यानी कि जे डॉट जे और बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई माइनस, अब ये शुरू के दो जे डॉट ए और फिर ये लास्ट वाला क्या आएगा, जे। अब तीसरा है के क्रॉस ए वेक्टर और क्रॉस के वेक्टर। क्लियर? ये है। तो आप देखो जे की जगह क्या हो जाएगा, के यानी कि के डॉट के वेक्टर डॉट के वेक्टर इनटू में ए वेक्टर माइनस के वेक्टर इनटू में के वेक्टर। क्लियर? अब ये तीनों कंडीशन वेरीफाई होगी, और वेरीफाई कह रहा हूं कि हमने सोल्व कर दी, तो हम इन तीनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं अभी। ठीक है? अब तीनों को जब हम प्लस करेंगे, जो हमें निकालना था ये तो वही था जो हमने शो करना था, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते, सिर्फ राइट साइड को लिखते हैं। राइट साइड क्या आती है कि आई डॉट आई जब आप करोगे तो 1 आएगा, जे डॉट जे करोगे ये भी 1, के डॉट करोगे तो ये भी 1। तो जब ये वाली फर्स्ट टर्म ऐड होगी तो ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये तीनों क्या होगी, 3a वेक्टर। माइनस करना है, माइनस तीनों में से ले लिया हमने कॉमन, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा, आई डॉट ए वेक्टर इंटू में आई प्लस जे डॉट ए वेक्टर और इसकी मल्टीप्लाई जे वेक्टर के साथ प्लस के डॉट ए वेक्टर इसकी मल्टीप्लाई के वेक्टर के साथ। तो ये हुआ भी कंप्लीट। क्लियर? अब देखो ये ए वेक्टर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, तो हम मान लेते हैं कि लेट जो ए वेक्टर है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो जब आप ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ लोगे तो आई तो अकेला, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका आई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स, तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स। अगर ए का डॉट प्रोडक्ट आप जे के साथ लोगे तो क्या आएगा, वाई। ए का डॉट प्रोडक्ट अगर आप के साथ लोगे तो ये क्या आएगा, जेड आएगा भी। अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये क्या बना, 3a वेक्टर माइनस आई डॉट ए को हमने क्या लिखा, एक्स, तो ये क्या बना, एक्स आई कैप, ये क्या बनेगा ऐसे ही, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप हमने क्या माना था, ए वेक्टर, दिस मीन्स ये क्या हुआ, 3a वेक्टर माइनस में क्या आया, ए वेक्टर। तो 3 में से 1 गया, क्या बचेगा, 2a वेक्टर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। भाई यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि 2a वेक्टर। बस मेन मुद्दा है अलग अलग सोल्व करके इनकी हमने ये वैल्यू पुट कर दी, जोड़ दिया, तो ये सारी लेफ्ट हैंड साइड 2a वेक्टर के इक्वल हो गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इफ PQR डिनोट द वेक्टर B क्रॉस C
सी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी, ये पी क्यू आर से डिनोट करते हैं हम इनको। देन सो दैट ए पैरेलल होगा क्यू क्रॉस आर के, बी पैरेलल होगा आर क्रॉस पी के, और सी पैरेलल होगा पी क्रॉस क्यू के। ये हमें प्रूव करना है अभी। तो यहाँ से देखिए जो गिवन है यहाँ पे हेयर पी है जो वो इक्वल है बी क्रॉस सी वेक्टर के, जो क्यू है वो है सी क्रॉस ए वेक्टर के, और जो आर है वो है ए क्रॉस बी वेक्टर के। अब हमें स्टार्टिंग में ए को पैरेलल दिखाना है क्यू क्रॉस आर के, तो क्यू क्रॉस आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू की वैल्यू ये है सी क्रॉस ए, क्रॉस आर की वैल्यू ये है ए क्रॉस बी, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए इसको हम महान ब्रैकेट मान लेते हैं। कौन सी ब्रैकेट? महान ब्रैकेट। महान ब्रैकेट कैसे कि जैसे अभी अगर आपको ए क्रॉस बी और क्रॉस सी निकालना हो तो कैसे, ये ब्रैकेट और ये बिना ब्रैकेट के यूज करते हो। दिस मीन्स इस ब्रैकेट को यूज करोगे और इसको ऐसे सोचोगे जैसे बिना ब्रैकेट है भी, ये एक वेक्टर, दूसरा और तीसरा। अगर हम एक्सपेंशन फॉर्मूले का यूज करें तो वो क्या कहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि सी क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? मिडल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करोगे ए वेक्टर के साथ, माइनस उसके बाद अब ये ब्रैकेट है। तो दिस मीन्स अब क्या होगा यहां से, तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, माइनस करोगे तो सी क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, ये ध्यान रखना, और इसकी मल्टीप्लाई बी वेक्टर के साथ, लास्ट वाले के साथ। तो हमने एक्सपेंशन फॉर्मूले का यहां यूज किया। अब ये देखो सी क्रॉस ए डॉट बी, ये क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि सी ए और बी, इसकी मल्टीप्लाई ए वेक्टर के साथ करनी है, माइनस इसको हम डिनोट कर सकते हैं, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ सी ए वेक्टर, और इनटू में क्या है? बी वेक्टर, यानी कि डॉट मत लगाना, यहाँ इनटू में है। तो अब देखिए ये तो क्या होगा? जीरो, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर आइडेंटिकल हो गए, सिर्फ ये वैल्यू बची भी, तो यही वैल्यू आई है क्यू क्रॉस आर की। लेकिन अब हमें ए वेक्टर को पैरेलल दिखाना है क्यू क्रॉस आर के, तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं क्यू क्रॉस आर के साथ। तो ए की वैल्यू तो ए एज इट इज, क्रॉस प्रोडक्ट क्यू क्रॉस आर की वैल्यू क्या आएगी? सी ए बी का ट्रिपल प्रोडक्ट और साथ में क्या है? ए वेक्टर। तो दिस इंप्लाइज, यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि ए वेक्टर, और ये ए को पहले लिख ले कि क्रॉस में ए वेक्टर और साथ में क्या है? ये तो स्केलर वैल्यू है ना, सी क्रॉस सी ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये तो इस टाइप की वैल्यू है 5, 10, 20, 30। तो ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये सारा क्या हो गया? 0 हो गया। दिस मीन्स यहां से जो ए का क्रॉस प्रोडक्ट आया क्यू क्रॉस आर के साथ, वो क्या आ गया? 0। देन वी कैन से दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू क्यू क्रॉस आर के होगा, ए पैरेलल होगा क्यू क्रॉस आर के। सिमिलरली बी पैरेलल होगा किसके? आर क्रॉस पी के, और सिमिलरली सी पैरेलल होगा पी क्रॉस क्यू के। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, एक को फॉलो करना, ये वाले अपने आप सोल्व हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें है ABC आर 3 यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, सच दैट कि B क्रॉस C क्रॉस A इक्वल टू 1/2C है, और फाइंड द एंगल विच B मेक्स विद C एंड A। हमें एंगल बताना है जो B है जो C और A के साथ बनाती है, और जो CA है वो क्या है? नॉट पैरेलल वेक्टर है। क्लियर? तो यहां से हम लिखते हैं गिवन, और गिवन में भी क्या है कि B वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है C क्रॉस A के साथ, वो है 1/2 इंटू C वेक्टर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? B डॉट A और इंटू में क्या आएगा? C वेक्टर, माइनस अब क्या आएगा? B डॉट C और इंटू में आएगा A वेक्टर। अब इसको भी इस साइड ले आते हैं, तो -1/2 C वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड में C वेक्टर क्या है? कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची? B डॉट A माइनस क्या? 1/2, और यहाँ से क्या आया? C वेक्टर मल्टीप्लाई में माइनस, ये वाला एज इट इज
बी डॉट सी और इनटू में ए वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा 0। अब यहाँ देखो ये जो ए और सी है वो पैरेलल नहीं है। अगर ए और सी पैरेलल नहीं है दिस मीन्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इफ ए एंड सी आर नॉट पैरेलल, ठीक है, देन अगर पैरेलल नहीं है तो ये क्या होगा कि बी डॉट ए माइनस 1/2 है ये 0 होगा, या फिर जो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है ये 0 होगा। दो कंडीशन हो सकती है अगर ये पैरेलल नहीं है भी, या तो ये ब्रैकेट 0 या फिर ये ब्रैकेट 0। क्लियर, ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। क्लियर, अब चलो और नहीं यहाँ एंड लिखते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट 0 होगी तभी तो रिजल्ट क्या बनेगा 0। अगर ये पैरेलल होते तो वैसे ही रिजल्ट क्या बन जाता है 0 बन जाता है, लेकिन ये पैरेलल गिवन नहीं है। तो बी डॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट में, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा ले लेते हैं। राइट साइड जाएगा तो ये क्या होगा 1/2। तो बी मैग्नीट्यूड और ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर गिवन है। दिस मीन्स कोस थीटा की वैल्यू क्या हुई 1/2, थीटा इक्वल टू क्या आएगा अभी π/3 यानी कि 60 पे होती है, तो थीटा निकल गया। यहाँ से बी डॉट सी 0 है तो मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी कोस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला इक्वल टू 0। इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1 तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हुई 0 और कोस थीटा, यहाँ थीटा नहीं यहाँ क्या लेंगे आप दूसरा एंगल कोई भी फाई ले लो। चलो ये क्या हुआ फाई क्योंकि थीटा तो यहाँ आ चुका है तो यहाँ फाई लिया, तो किस एंगल पे कोस की वैल्यू क्या होती है 0, कोस 0 तो 1 होता है तो एंगल क्या बनेगा यहाँ π/2। तो एक एंगल आया π/3 और एक एंगल आया π/2। ए के साथ ये एंगल, सी के साथ ये एंगल। क्लियर, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वेक्टर कैलकुलस की 1.2 वो होती है कंप्लीट, जो बिल्कुल ही आसान से एक्सरसाइज है। फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ज़्यादा आसान है भी, इसका आगे कुछ कंसेप्ट हैवी स्टार्ट होंगे। फर्स्ट चैप्टर को तो आप ये मान के चलिए कि इसमें से आप 80% तो क्लास 12th में पढ़ के आए हैं, बस थोड़ा बहुत अलग आया है। क्लियर, तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डिफेक्टिव क्लासेस के साथ। We'll be right back.